शदीद नाइंसाफी हुई है। मैं तो जब छोटा था ये इसी गली से गुजर के मैं कॉलेज जाता था। ये हमारी माएँ जो साथ खड़ी हैं, मैं आज से 30 साल पहले, ये मुमकिन है उस जमाने में इतनी बूढ़ी ना हो, मैंने उस जमाने में इनको देखा हुआ है। मैं इसी गली से गुजरता था, इसके सामने बिल्कुल घर था, यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ता था, बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ता था। तो मैंने इनको इधर ही बैठा हुआ देखा। मुझे मेरा जो 30-35 साल का जो हाफजा है, उसमें ये इधर ही बैठे हुए थे, इधर ही रहते हैं। अब प्लाट का कोई तनाज़ा है क्या? कोई और पार्टी है जो समझती है कि ये प्लाट हमारा है, वो कोर्ट में गए, मगर कोर्ट को इस तरह के ऑर्डर, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में भी इस तरह के ऑर्डर पास करने का कोई हक नहीं है। इस तरह ऑर्डर पास नहीं होते कि बेलफ साथ जाए और बेलफ के हवाले आप जाके प्लाट करें। होते रहते हैं बहुत से तनाज़े, उमरकोट शहर में पता नहीं कितने प्लाट हैं जिस पे झगड़े चल रहे होंगे, मगर ऐसे नहीं होता है कि आप जाके उनको उसी वक्त बेघर करें, क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी ये है कि उसके साथ साथ ये ऑर्डर भी पास करे डिप्टी कमिश्नर को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या हुकूमत को कि इनको नेमुल बदल दे आप पहले, फिर नेगोशिएशन हो, फिर बातें हों। मुझे तो पता इल्म ही नहीं था इस बात का। अगर मैं तो इस बात पे था कि अगर कोर्ट के ऑर्डर आया भी था तो पुलिस कम से कम यहाँ के, हमारी पार्टी के हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो उसी वक्त यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे बात करनी थी उनको। दूसरे जो हमारे जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की जरूरत थी कि ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब इस पे क्या करना है हमें। फिर देख के समझ के इनसे बात करके दूसरों से करके मसले का कोई हल निकालते। ऐसा नहीं है कि हमारी माई बहनों की इस तरह पोतियां उछाली जाए, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। जैसे मुझे पता चला वहां पे, मैंने वही कोई आपके साथी दोस्तों की कोई अफ्तार थी, मैं उधर वहां पे पहुंचा तो मुझे बताया गया कि ये वाकया वहां पे हुआ है। तो वहां पे एक मीडिया के दोस्त थे जिनसे मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने उसी वक्त बताया। मैंने सोशल मीडिया भी नहीं देखी थी। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ के लोग जिनको पता भी है वो देख रहे थे कि भाई सरदार शाह और उसका भाई इसमें शामिल है। भाई कहाँ सरदार शाह, कहाँ उसका भाई? मैं तो हैरान था कि उसके भाई कहाँ। अब कोई भी शाह है या सैयद है, मैंने बयान दिया, कहीं पे भी कुछ करेगा वो मुंसलिक आप करेंगे कि वो सरदार शाह का है। मैं कहता हूं उन सियासी यतीमों को कि खुदा का वास्ता है भाई, रमजान का महीना है, ये हमारी मुसलमान माए बहनें हैं। पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की है तो पुलिस को हमने कंडेम किया, इंक्वायरी कमेटी भी बनी, उस पे अभी वो इंक्वायरी भी हो रही है। लोग जो उनमें थे उनको सस्पेंड भी किया गया है, अब इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। अब मुझसे अगर किसी को लड़ना है, सियासत करनी है, उसके और तरीके ढूंढो भाई। ये यतीमी वाली सियासत अब नहीं चलेगी। ये हमारी माएँ, इनकी पोतियों पे सियासत नहीं करो। बाकी इनका जो मसला है, इनके प्लाट का मसला है, वो मियाँ खालिद वलारी साहब आए थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन है, और बुरहान कुमार साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे आए थे रात को। उनको आके रात को यहाँ पे उन्होंने बिठाया इन घरों पे। अब जो भी सामने वाली धुर है वो अपने कागजात लेकर आएगी। उसके ईद के बाद हम कोई कमेटी बनाएंगे, वो देखेंगे कि भाई उनकी दावा गलत है, सही है नहीं है। मैंने तो 40 साल से इनको इधर बैठा हुआ देखा है। अब उसके बाद अगर कोई खाता हुआ है, वो कहाँ से आया है, इसकी तफ्तीश होगी, इसको पूरा देखा जाएगा। और दूसरी बात कि सरकार की तरफ से मैं डिप्टी कमिश्नर को आज कहता हूं कि उमरकोट शहर में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको शेल्टर प्रोवाइड करना। हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे प्लाट आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इनकी आदमशुमारी भी बढ़ रही है। ये इनको प्लाट कल फैसले में मिल जाता है तो बिलाशक इधर ही रहे। इनके जो और बच्चे बढ़ते हैं तो उनको अलग हम प्लाट जो है वो देंगे। ये नहीं कि इसके बदले में हम दे रहे हैं, नो, हम दूसरा प्लाट इनको देंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके बच्चे हैं वो जाके बैठना चाहें। कल इनके बच्चियां और बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके लिए घर तो ना काफी होगा। यहाँ पे कहेंगे अगर ये प्लाट इनको मिल जाता है तो माए बहनें ये बैठी रहे यहाँ पे, और उनके बच्चों को भेजेंगे आप जाके वहां पे बैठे। तो वो भी हम इनका करवाएंगे। मैं आज ही डिप्टी कमिश्नर से बात करता हूँ। मैं देखे वो उनके वो असल में स्कीम शुरू हुई थी जो सैलाब मुतासरीन है उसके लिए हुई थी। वो 2022 वाले सैलाब मुतासरीन की उनकी डेटा भी पहले कलेक्ट हो चुकी है। मैं इसलिए कह नहीं सकता कि वो उसमें दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैं उससे बात जरूर करूंगा जो ये प्रोजेक्ट है हाउसिंग स्कीम वाला, अगर उसमें, और दूसरा भी सिंध हुकूमत का हाउसिंग वाला स्कीम का है। हमने जब मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने कहा है कि भाई इनके दुख सुख में हम इनके साथ हैं, इनके साथ शामिल हैं। अब यहाँ पे पॉइंट इस करने के लिए मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकूं। मैं आपकी मीडिया के, मैंने सुना है कि कुछ दोस्तों ने अनाउंस किए इनको प्लाट देने के लिए। आप मेहरबानी करके खुद साफ ही कमेटी बनाए और जिन्होंने प्लाटों का ऐलान किया है कल उनका कब्जा ले। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और उनका ले ले आप। और वो उनकी जो जी गवर्नर से लेके जिसने भी अनाउंस किया है, मैंने सुना है कि यहाँ भी म्यूनसिपल के चेयरमैन ने भी किया है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी पार्टी का है, अगर वो प्लाट दे रहा है तो इन माओ बहनों को, मुझे तो खुशी है, उनको देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपको बता दूं
अब फकत हमारे यहाँ इन सोलंकी बिरादरी के कोई 10-15 जितने भी घर हैं, इनकी आबादकारी का सवाल नहीं है। इनकी अपनी बिरादरी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी घर नहीं है, उनको मालकाना नहीं है। उमरकोट शहर में बहुत बड़ी आबादी रहती है जिनके पास आज भी उनके पास कोई खाता नहीं है, उनका मालकाना हुकूक उनको नहीं मिले हैं। ये साईं अली मर्दान शाह मरहूम ने उमरकोट की सिटी सर्वे का कंप्लीटली ऑर्डर निकलवाया हुआ है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पड़ा हुआ है। वो कुछ बीच में सैलाब आ गया, उस सैलाब के बाद जो है केयरटेकर हुकूमत आई, और कुछ मेरी भी सुस्ती है, मैं भी मानता हूँ मेरी भी सुस्ती है फॉलो करने में। अब मैं वापस जाके इसको मैंने कल भी बात की है कि इसको हम एक्टिव करवाते हैं, और साईं अली मर्दान शाह ने जो ये करवाया था सिटी सर्वे वाला, ये हम कंप्लीट करवाएंगे, और ये करवाने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको अपने मालकाना हुकूक मिलेंगे, और यही खुशी है। पीपुल्स पार्टी का काम है सेटल करना। अब इनकी सेटलमेंट का सवाल नहीं है मुझे, मैं तो ये कहता हूँ हमारे साउथ सिंध में कोई 10-12 अजला में 30% आदमशुमारी ऐसी है जिनको अभी घर नहीं है जमीन पे अपना। जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ है, ना ये हमारी रिवायत है, ना हम इन चीजों को पसंद कर सकते हैं, ना इस तरह की सियासत यहाँ पे जो करते हैं लोग। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सियासत के कोई और रास्ते ढूंढे। अगर आपको मुझसे लड़ना है तो उससे लड़ने के लिए कोई दूसरे रास्ते ढूंढे। हम इलेक्शन का मैदान है उसमें भी हम लड़ चुके हैं। अब इन खुदा का वास्ता है इन माई बहनों की पोतियों पे सियासत नहीं करो।